बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान कुछ ठन गई है और ठनने के बाद कुछ बन गई है। यानी मामला काफ़ी ख़राब होने के बाद बेहतर हो गया है और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो जादूगर हैं वो ये कह रहे हैं कि मामला आर्ज़ी तौर पर बेहतर हुआ है और ये आइंदा कहीं भी कोई चिंगारी सुलगेगी तो ये मामला फिर भड़क उठेगा। मामला ये है कि यमन के अंदर कुछ फ़ोर्सेस हैं जो कि हुकूमत से अलग हैं और उन फोर्सेस को एसटीसी फोर्सेस कहा जाता है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के नाम से ये वहाँ पर कायम है और इनकी हिमायत कर रहा है मुत्तहिदा अरब इमारात और मुबैना तौर पर सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत लड़ने वाले फ़ौजी इत्तेहाद का ये कहना है कि इन्हें कुमक पहुँचाई जा रही है और इन्हें असला पहुँचाया जा रहा है इमारात की फुजैरा बंदरगाह से, जो मुकल्ला बंदरगाह है यमन की, वहाँ तक कुछ बहरी जहाज़ जो है, कुछ बड़ी कश्तियाँ जो हैं असले की गाड़ियाँ लेकर वहाँ पहुँची, जिन्हें फिर सऊदी इत्तेहाद ने निशाना बनाया, उन गाड़ियों को तबाह किया। उसके बाद जो इमारात की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि उन्होंने वहाँ पर यमन में अपने अपने जो उनके फ़ौजी दस्ते मौजूद हैं, उनके लिए ये गाड़ियाँ भेजी थीं। इनका ताल्लुक एसटीसी से नहीं था या किसी और ऐसी फ़ोर्स से नहीं था जिसका ताल्लुक यमन की हुकूमत से नहीं है। तो अब एसटीसी ने इमारात के असले से, इमारात की मदद से कुछ जो सऊदी अरब के सरहद के करीब यमनी इलाके हैं, हज़रमौत है, अल-महरा है, उन पर कब्ज़ा कर लिया है और कुछ अरब ज़राए का ये भी कहना है कि बहर अहमर तक कब्ज़े के लिए और जो सऊदी अरब का अहम शहर अब बनने जा रहा है नियोम, उस पर धाक बिठाने के लिए इस एसटीसी को इमारात मजबूत कर रहा है। पहले ये चीज़ें सर्द जंग की तौर पर, रकाबत की तौर पर चलती थीं, अब ये ज़रा खुले बंदों ये मामला होने लगा है। ऐसे में जब सऊदी अरब ने उन 2 कश्तियों को टारगेट किया जो फुजैरा यानी इमारात की बंदरगाह से मुकल्ला यानी यमन की बंदरगाह पर आ रही थीं, बल्कि पहुँच गई थी मुकल्ला में, तो वहाँ पर उस बंदरगाह पर सऊदी अरब ने उन 2 कश्तियों को टारगेट किया, निज़ा बढ़ गया। कल सऊदी अरब का जो वज़रा कौंसिल का इजलास होता है, वो इजलास हुआ, उसकी साथ सदारत जो है खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खुद की और उसमें मुतालबा किया गया कि 24 घंटों के अंदर अंदर इमारात यमन से अपनी फ़ौजों को वापस बुलाए और यही मुतालबा यमन की जो हुकूमत है उसने दोहराया। तो फ़ौरी तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात ने मिन्नो इस बात को कबूल किया और अपनी फ़ौजें यमन से वापस बुलाने का ऐलान किया। ये तमाम मामला, तमाम माजरा उस वक्त हुआ जब मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद नहीं थे, अबू धाबी, शारजा, दुबई में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के एक ज़िला रहीम यार ख़ान में मौजूद थे और अभी तक वो रहीम यार ख़ान में मौजूद हैं। इस दौरान पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से भी लोग बातें कर रहे हैं कि दोनों के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, दोनों के साथ माली लेन देन है और यूएई और सऊदी अरब में लाखों की तादाद में 20-21 लाख पाकिस्तानी यूएई में और 25 से 30 लाख सऊदी अरब में मुकीम हैं, रोज़गार कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान किसकी साइड ले सकता है या किसकी नहीं ले सकता? तो मेरा ख्याल है इसकी नौबत अब नहीं आई या शायद अभी ना आए, क्योंकि जो मुतालबा सऊदी अरब ने किया था उस मुतालबे को इमारात ने मिन्नो कबूल कर लिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने रहीम यार ख़ान में कल मोहम्मद बिन जायद से, जो कि सदर हैं, उनसे मुलाकात की और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। मामला ये है कि अफ्रीकी ममालिक में बहर अहमर के पानियों पर और इसके साथ साथ तबूक, नियोम और जो हिस्से जो हैं दूसरी तरफ यमन की तरफ हज़रमौत, अल-महरा और ये जो सऊदी अरब के इलाके हैं, इन पर जो एसटीसी है उसका कब्ज़ा चाहता है इमारात और उसकी जो है वो मदद की जा रही थी, जिसको बज़ौर ताकत जो है वो सऊदी अरब ने रोका है। तो देखते हैं आगे चलकर मामला किस तरफ जाता है, लेकिन ताहाल हमने जो मीडिया की ज़ुबान देखी, सऊदी मीडिया हो या इमाराती मीडिया हो, सोशल मीडिया पर जो लबो लहजा देखा वो बहुत अच्छा था। यानी एक दूसरे को बरादराना कहना, हमने पाकिस्तानी ट्वीट्स भी देखी बाज़ लोगों की, उन्होंने तो जंग करवा दी दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन जो एहतराम, जो मोहब्बत, जो रवादारी, जो बाहमी ताल्लुक़ मैंने इमाराती सोशल मीडिया पर देखा और सऊदी सोशल मीडिया पर, वो बहुत शानदार है। एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपनी अपनी बात की गई। किसी ने, मैंने नहीं देखा कि सऊदी के किसी पोस्ट के अंदर, किसी सऊदी की किसी बात के अंदर कि इस दौरान इन 1-2 दिनों में कि मोहम्मद बिन जायद या हुक्मरान ख़ानदान के हवाले से कोई गुफ्तगू की गई हो। और दूसरी तरफ मैंने भी ये देखा कि इमारात के ट्विटर हैंडल्स, जो अहम और नुमायाँ ट्विटर हैंडल्स हैं, उन पर किसी आले सऊद के फ़र्द के मुतल्लिक़ कोई ऐसी गिरी हुई बात नहीं की गई
किसी सऊदी के मुताल्लिक गिरी हुई बात नहीं की गई। कुछ बाकी इधर उधर के अरब ममालिक, कुछ इधर उधर के उर्दू, हिंदी और अरबी और इंग्लिश ट्वीट्स ज़रूर आ रहे हैं जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक ने बड़ा एक दूसरे का एहतराम करते हुए, दोनों ममालिक के शहरियों ने एक दूसरे का एहतराम करते हुए ट्वीट्स की। और जो मुतालबा खादिमुल हरमैन शरीफैन की क़यादत में सऊदी वज़रा कौंसिल के इजलास में किया गया, और वही मुतालबा यमनी हुकूमत ने दोहराया, और उसी मुतालबे को मिन्नो-अन इमाराती हुकूमत ने तस्लीम किया और अपनी फ़ौजें यमन से वापस बुलाने का ऐलान किया। दो मकामात हैं जहाँ पर सऊदी अरब और इमारात के दरमियान इख्तिलाफ चल रहा है, एक यमन, दूसरा सूडान। यमन में सऊदी हुकूमत जो है वो यमन की मुंतखब बैनुल अक़वामी हुकूमत को तस्लीम करती है और उसी की मदद करती है। सऊदी अरब यमन में न हूसियों की मदद करता है और न ही STC की मदद करता है। इसी तरह सूडान में जो सूडान की मुसल्लमा हुकूमत है, सरकारी फ़ौज है, जनरल बुरहान जिसके सरबराह और सूडान के सदर हैं, उनकी सऊदी अरब हिमायत करता है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसकी हिमायत नहीं करता। जबकि दोनों मकामात पर इमारात पैरामिलिट्री फोर्सेस और STC और जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, गैर रियासती इदारे हैं और गैर मुसल्लमा अफराद हैं, दोनों मकामात पर इमारात उनकी मदद कर रहा है। अब इसका बेहतर जवाब इमाराती दे सकते हैं या कोई और दे सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के मुताल्लिक ये बात अमेरिकन साबिक सदूर भी कहते हैं, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स भी कहते हैं, बड़े बड़े सफ़ीर और सियासतदान भी कहते हैं, इंटरनेशनल हुक्मरान भी कहते हैं कि सऊदी अरब हमेशा तारीख़ की दुरुस्त जानिब खड़ा हुआ है और मुसल्लमा लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ है, और इन लोगों ने जो बात आवाम में, लोगों में, टेलीविज़न पर की है वही बंद कमरों में की है। ये बात बदलते नहीं हैं, बात वही करते हैं जो होती है। तो इस वक्त सऊदी अरब, चाहे वो यमन हो चाहे सूडान हो, वहाँ की हुकूमतों के साथ और रियासती इदारों के साथ खड़ा हुआ है, जबकि इमारात का मकाम जो नज़र आ रहा है वो कहीं और है और कहीं और खड़ा हुआ है। ये दो भाइयों की लड़ाई, इसे सऊदी और इमाराती सोशल मीडिया पर करार दिया गया है। हमारे जैसे या इधर उधर के जो लोग हैं, ये मेरा ख्याल है बीच में वो जिसे कहते हैं तीली लगाने वाला काम ना करें, वो अपने मामलात सुलझा रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये आर्जी सीज़ फायर हुआ है, अंदर मामला ख़राब है, तो वो सामने आएगा तो बहुत बड़ी सूरत में सामने आएगा, तो देख लेंगे बड़ी सूरत में सामने आएगा तो। लेकिन फ़िलहाल जो मुतालबा सऊदी अरब ने किया है उसे इमारात ने तस्लीम किया है और मामले को ख़त्म करने की कोशिश की है।